अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ुहैब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइंड अनब्लॉक। अच्छा दोस्तों, कल हमने CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक असाइनमेंट बनाई थी। तो उसमें बहुत से लोगों को कुछ मसले मसाइल का सामना था, जिसकी वजह से मैंने दोबारा सोचा कि इसको रिव्यू करके दोबारा बना दूँ। तो जल्दी आ जाते हैं हम असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ। जो टास्क आपको दिया गया है वो बस यही है कि आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं स्टिक व्यूअर में। ठीक है, किसके जब गूगल क्रोम स्टिक फाइल को जब आप ले आएंगे इस स्टिक व्यूअर में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि कि आपने इसी कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स कर देना है और फिर इस आईडी को सर्च करना है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है। तो यही 2 स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं, लेकिन अगर आप सारे प्रोसेस को अटेम्प्ट करते जाएँ तो आप मतलब ज़्यादा स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। अच्छा, टास्क हमारे पास मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा यहाँ करूँगा। सर ने 2 फाइल बताई हुई हैं जो कि आपने डाउनलोड करनी है इस लिंक से। लेकिन लिंक के लिए मैं आपको अलग सी जो है वो लिंक में शेयर करूँगा। ठीक है, 5 फाइल आपने डाउनलोड करने उनमें से, ठीक है ना। तो बस मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको मतलब नोट करते जाएं। और मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन ये चूँकि असाइनमेंट ही कुछ इस तरह है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो जब आप ये तमाम फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह के फ़ाइल आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें, ये आपके पास तमाम के तमाम फ़ाइल आ जाते हैं। अच्छा, कल बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमारे पास जो गूगल क्रोम की जो एंटरप्राइज बंडल है, वो हमने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जीपी एडिट में हमारे पास ये जो है गूगल का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ ठीक है ना, जिस तरह कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी नहीं आ रहा। विंडो के साथ में आर प्रेस कर देता हूँ, जीपी एडिट यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर को खोलूँ तो यहाँ पर गूगल का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो गूगल का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा। तो तरीका क्या है इसको ठीक करने का? सबसे पहले जो भी फाइल आपको यहाँ पर दी गई है, इन सारों को आपने इंस्ट्रक्ट कर लेना है। जब इंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। और तरीका ये है कि आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं और ADMX में चले जाएं। ADMX में आपको यहाँ पर 2 फाइल मिलेंगी, क्रोम ADMX और गूगल ADMX, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपने कॉपी करना है। तरीका, इसको मैं दोनों को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर देते हैं। वो कॉपी का कहाँ करना है? हमने सी में जाना है, विंडोज़ में, और वहाँ पर हमें मिलेगी पॉलिसी डिफिनीशन। बस यहीं पर हमने इसको पेस्ट कर देना है, दोनों को, कंटिन्यू और कंटिन्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब दोबारा हमने उसी जगह पर जाना है जहाँ पर हमारे फाइल्स पड़ी हुई है। तो दोबारा मैं वहाँ पर जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में और ADMX में। अब के बार हमने क्या करना है कि ये जो इंग्लिश यूएस आपको फाइल दिख रही है, इसमें हम जाएंगे और ये ADML फाइल जो है गूगल क्रोम और गूगल की, इन दोनों को हमने साथ में लेना है। तो इन दोनों को मैं लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और दोबारा से मैं वहीं पर चला जाता हूँ और इसको मैं वहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। पॉलिसी डिफिनीशन और अच्छा, यूएस में, इंग्लिश यूएस में जाना है आपने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें, इंग्लिश यूएस में जाना है आपने, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही। अब हमारे पास गूगल की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो प्रिविलेज आ चुकी है। अगर अब मैं यहाँ पर विंडो के साथ आर को प्रेस कर देता हूँ, जीपी एडिट यहाँ पर लिख कर ओके कर देता हूँ, तो अगर मैं अब ये एडमिनिस्ट्रेटर में चला जाऊँ तो हमारे पास गूगल आ जाता है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। अम, अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की है, तो उसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहला काम जो आपका होगा, ये जो आपको दिख रहा है ACC, ठीक है ना। तो इसमें एक फ़ाइल मौजूद है, ये वाली, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एस्केप का, जो कि कंप्लायंस चेकर है। ये
चेक करता है कि कौन सी पॉलिसी फॉलो की जा रही है और कौन सी पॉलिसी फॉलो नहीं की जा रही। तो इसको हम जो है इंस्टॉल कर देते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हमने करना ये है कि दोबारा मैं उसी फोल्डर में जाता हूँ और वहाँ से अभी हमने जो है ये अगर आपको दिख रहा हो स्टिक व्यूअर, तो इसको मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। ये स्टिक व्यूअर .exe फाइल है। जब इसको मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ तो मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है, आपके पास इस तरह नहीं होगा। आप क्या करें कि यहाँ पर चले जाएं इंपोर्ट में। अच्छा, अब यहाँ से आपने जो है स्क्रीन शॉट लेना शुरू कर देनी है, ठीक है ना। ये इंपोर्ट स्टिक है, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो वही तरीका है। प्रिंट स्क्रीन का की जो है उसको आपने प्रेस करना है और फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसको यहाँ से मतलब आपका स्क्रीन शॉट मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप इंपोर्ट स्टिक फाइल पर चले जाते हैं तो यहाँ आपने आने के साथ ये आपके पास जो गूगल क्रोम की हमने स्टिक फाइल डाउनलोड की हुई है, स्टिक फाइल है, ठीक है ना। गूगल क्रोम की वैसे हमने दो ही फाइल डाउनलोड की हुई है, एक जो है बेंचमार्क वाली है और दूसरी जो है वो स्टिक फाइल है। तो आपने स्टिक फाइल में जाना है, ठीक है ना, और इस तरह इसको सेलेक्ट कर देना है तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, सर ने फिर कहा है कि वैसे तो उन्होंने कहा है कि मॉडिफिकेशन चेंजेस के बाद कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने इसको फाइंड कर ली, लेकिन मैं अभी भी यहाँ इसको फाइंड कर, आप यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंट स्क्रीन और ये सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट ले लें इसमें से। इसके बाद ये की जो हमें दी गई है V और 221588, इसको मैं कीवर्ड में ले आता हूँ, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये दिख रही है, आप दोबारा यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट साथ में ले लें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक चेक लिस्ट बना लेनी है। आपने जो फ़िल्टर रिज़ल्ट है ना, इसकी करंट फ़िल्टर जो हमने लगा है इस, तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि एक पॉलिसी हमारे पास नॉट रिव्यू में आ रही है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास ये सारा हो चुका है, हमें पता लग गया कि हमारे पास एक पॉलिसी जो है वो नॉट रिव्यू में है। तो फिक्स टेक्स का क्या कह रहा है यहाँ पर, फिक्स टेक्स ये कह रहा है कि आपने ग्रुप पॉलिसी एडिटर टूल को खोलना है और उसमें ये पॉलिसी चेंज कर देनी है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम आ जाता है वो जो फाइल मैंने आपको बताई थी स्कैल्प वाली, इसी ये। अच्छा, इसको आपने ओपन कर देना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे अपने सिस्टम की, मतलब जो पॉलिसी हमारे सिस्टम की है हमने उसी का एक फ़ाइल बना लेना है, ठीक है। ये इस तरह ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पूरे सिस्टम के फाइल्स यहाँ पर ला कर रख देगा। आपने करना क्या है कि आपने शिफ्ट के साथ सारों को आप इसको, अच्छा, आप इसको मिनिमाइज कर लें इस तरह से और फिर सारे के सारे को डिलीट ऑल कर दें। जब ये डिलीट हो जाएंगी तो हमारे पास अपनी फ़ाइल मौजूद है, वो हम इसमें ला देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कंटेंट फाइल पर, ठीक है ना। और हम यहाँ पर जो मैंने आपको बेंचमार्क वाली फ़ाइल बताई थी ना, उसी को हम इसके साथ ओपन करेंगे। ये हमारे पास बेंचमार्क वाली फ़ाइल है, मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको इसके साथ ओपन करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है ना, गूगल क्रोम वाली करंट विंडोज़ की।
अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने स्टार्ट स्कैन पर प्रेस करना है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। अच्छा, जब रिज़ल्ट मेरे पास शो हो जाएंगे, मैं व्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये मेरे पास टोटल रिज़ल्ट है नन कंप्लायंस वाले। इनको मैं जाना चाहता हूँ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नन कंप्लायंस है। अच्छा, मैं शो डायरेक्टरी कर देता हूँ कि ताकि मुझे पता लग जाए कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है। ये चूँकि ये बात मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ना क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर लें तो अब बात आपको दिख जाएगा। यहाँ से इसको आपने कॉपी कर लेना है। अच्छा, जब हम इसको कॉपी कर लें तो हम चले जाते हैं वापस अपने जो है स्टिक व्यूअर की तरफ। हम यहाँ पर ये जो चेकलिस्ट है इसको बंद कर देते हैं, क्लोज विदाउट सेविंग, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक नई चेकलिस्ट बना रहे हैं यहाँ पर कलर फिल्टर्स की, ठीक है ना। और मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ वो जो फाइल हमने बनाई है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये रूल उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अभी ये नॉट रिव्यूड है। नॉट रिव्यूड का मतलब है कि मतलब अभी कुछ भी नहीं है इसमें, इसने कुछ भी फॉलो मतलब ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो हम इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, जो पाथ हमने फॉलो किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये एरो जो आपको दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ पर XML की तरफ आ जाएंगे। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, लेकिन हमारी फ़ाइल जो है यहाँ पर देखें एक CCDF फाइल है। तो एक CCDF फाइल इन सारों में सिर्फ यही है। इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। जब हम ओपन कर देंगे तो देखें ये हमारे पास इसका स्टेटस जो हो रहा है वो ओपन शो हो रहा है। ओपन का मतलब ये है कि जो रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट लेनी है। ये चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए। आप एक दूसरे की कॉपी ना किया करें, ठीक है। यहाँ पर आपके कंप्यूटर का डेटा यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट ना किया करें तो बेहतर है। अच्छा, इसको दरमियान में ले आए और यहाँ से आप प्रिंट स्क्रीन करके इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बस यहीं तक काफ़ी है अगर आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। अच्छा, इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये दोबारा मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज़ विदाउट सेविंग कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये चीज़ इसको इसी तरह रहने दें आप, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मुझे बता रहा है कि आपने अपने फिक्स टेक्स्ट कैसे करना है। तो आपने क्या करना है कि GP एडिट आपने खोल लेना है। तरीकाकार क्या है, विंडो के साथ आप R को प्रेस करें। GP एडिट .msc आपको नज़र आ रहा है, सही है। ये हमें कह रहे हैं कि आप तरीक़ेकार ये है कि कंप्यूटर में पाथ कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट गूगल क्रोम और अलाउ डाउनलोड रिस्ट्रिक्शन उसको आपने चेंज करना है। तो ये मैं आ रहा हूँ, इस बात को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ तो आसान होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि अलाउ डाउनलोड रिस्ट्रिक्शन, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इनेबल कर देता हूँ मैं और यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 1 2 यह मैं वैल्यू 2 कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं या आपने 1 रखनी है वैल्यू या 2 रखनी है। वैल्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं 0 1 2 3 और 4। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दी वैल्यू। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब वो जो हमने हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर था, हमने दोबारा इसमें वही सारा कुछ करना है। और हम देखेंगे कि वाकई हमारी जो है पॉलिसी चेंज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो मैं दोबारा इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और हम शो कंटेंट में वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं दोबारा स्कैन करना चाहता हूँ, वही चीज़ है हमारे पास। इसको मैं दोबारा स्कैन कर देता हूँ यहाँ पर। जब हम इसको दोबारा स्कैन करेंगे
तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे। दोबारा से वही तरीका होगा, लेकिन इस बार हमने अच्छा ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गए। अब इसका पाथ जो है, इसको अगर हम देखें ना तो इसका टाइम अलग होगा, ठीक है ना। इसका टाइम जो है ये अलग है। आपने जाना है अच्छा अब यहाँ देखें, ठीक है ना, ये 2:52 2:52 यही टाइम है, ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसी बात को आपने फॉलो करना है, मतलब उस पुराने वाले को दोबारा आपने कॉपी नहीं करना। टाइम आप देखें 2:52 है, उसका टाइम जो था वो 2:47 था, ठीक है। तो इसी बात को आपने यहाँ से कॉपी करनी है, कॉपी करना है। अच्छा अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर दोबारा से चेक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने वैसे क्लोज नहीं किया, ये अभी नॉट रिव्यूड आ रहा है। उस टाइम ये ओपन आ रहा था ना, ठीक है, उस टाइम ये ओपन आ रहा था, तो होना चाहिए कि अभी इसकी वैल्यू हमारे पास नॉट फाइंडिंग आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी हमने ठीक कर दी है। अब मैं दोबारा इंपोर्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो आप यहाँ नोट कर लें, जैसे आप यहाँ खोल देते हैं तो ये पाती यहीं पर है, ये 247 वाली फ़ाइल है। गलती से इसको आप क्लिक नहीं करना, आपने ऊपर जाना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर आ जाए, ये जो हमने बनाई है 2:52, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये चेक करें ज़रा, ये फ़ाइल अलग है, ये 2:52, ये टाइम नोट करें आप, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कर देना है। और जैसे ही आप आ जाएंगे तो हमारे पास ये अब नाटा फाइंडिंग में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर से चेंज हो गई है, ठीक है ना। अच्छा तरीका क्या है कि आपने यहाँ से प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, मतलब आपने ग्रुप पॉलिसी चेंज कर दी। इस पहले में इसमें ओपन शो हो रहा था, अभी इसमें नाटा फाइंडिंग शो हो रहा है, ठीक है ना। और सिर्फ यही पॉलिसी आपने करनी है, सारी की सारी नहीं करनी। अच्छा यहाँ आपके कंप्यूटर की ये जो सारा कुछ शो हो रहा है, तो इसको भी आपने नोट करना है। अच्छा स्क्रीनशॉट जो है आपने किसी भी वर्ड फाइल में सारे के सारे पेस्ट कर देने हैं तरतीब के साथ, और इसी को आपने सबमिट कर देना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया हुआ है, तो काइंडली और तो कोई ख़ास रिक्वेस्ट नहीं है, बस यही कि आप वीडियो को लाइक कर लें, और एटलीस्ट आप मेरे चूँकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा अगर किसी ने पेड असाइनमेंट के लिए रब्ता करना हो तो वो रब्ता कर लीजिएगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़्यादा समझ नहीं होती, और वो रिस्क भी लेना नहीं चाहते कि कोई गलत असाइनमेंट बना दे, या उनके पास टाइम ही नहीं होता, या उनके पास इस तरह के टूल्स नहीं होते, मतलब कंप्यूटर वगैरह नहीं होता। तो अगर आप जो है पेड में असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो मैं इंतहाई डिस्काउंट रेट में आपको जो है असाइनमेंट बना कर दे सकता हूँ। शुक्रिया।